नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच दूसरा दिन खेला जा रहा है, जहां पर 2 विकेट इंडिया के आज के दिन गिरे हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल का विकेट पहले ही ओवर में गिर गया और उसके बाद शुभमन गिल का भी विकेट चला गया। और अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी है कि शुभमन गिल के फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि लगातार शुभमन गिल फ्लॉप साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ समय में उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे हैं, रन्स को तरस रहा है इंडिया का प्रिंस। तो क्या होगा प्रिंस का, के लिए सवाल बनता है, क्योंकि 23 रनों की पारी आज खेली है 66 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन ये गिल के लिए कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती। पहले तो मैं इसी बात पे आऊंगा कि सोशल मीडिया ने ना बहुत ही कम समय में युवा खिलाड़ी को प्रिंस बना दिया था। प्रिंस बना दिया, उनके ऊपर इतना दबाव क्रिएट हो गया कि अब उनको अच्छा करना ही है। अब वो फ्लॉप हो रहे हैं तो ऐसी बातें की जाने लगी हैं कि प्रिंस वो थे ही नहीं, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। विराट कोहली के आने के बाद प्रिंस का क्या होगा? भाई देखिए, प्रिंस तो वो थे, प्रिंस वो रहेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। कमाल के बल्लेबाज हैं, जिस दिन उनका अच्छा होता है उस दिन बड़ी पारियां भी खेलते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अक्रॉस फॉर्मेट गिल का बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप किसी भी फॉर्मेट को उठा के देख लीजिए। हमने वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, चिराग, कई लोगों का ऐसा कहना था, क्रिकेट पंडितों का, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, कि लीडिंग विकेट टेकर कौन होगा? जसप्रीत बुमराह होंगे। लीडिंग रन गेटर कौन होगा? शुभमन गिल होंगे। इंडिया वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन गिल का बल्ला चलेगा और शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में गिल का एक भी 100 नहीं आया। इंडिया ने एशिया कप जीता, वहां पे भी गिल का परफॉर्मेंस मिला जुला था। चलिए लगा कि चलिए वर्ल्ड कप चला गया, लेकिन गिल टीम में बने हुए हैं। हो सकता है कि एक टूर्नामेंट में नहीं चले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज, साउथ अफ्रीका टूर, गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और अब बातें होने लगी हैं कि शायद अब इनको टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से विराट कोहली ने पहले 2 टेस्ट मैचेस से तो नाम वापस ले लिया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में जब विराट कोहली वापस आएंगे, श्रेयस अय्यर फिलहाल एक अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, नाबाद हैं 34 रन बनाकर। और अगर वो एक बड़ी पारी खेल देते हैं तो क्या विराट कोहली के आने के बाद श्रेयस अय्यर को बाहर किया जाएगा? अगर श्रेयस अय्यर को आप बाहर नहीं कर सकते, फिर आपको शुभमन गिल ही एक ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिनको आपको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल, जैसा कि अखिल ने भी बताया, कि लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। कुछ पारियां भी अखिल जी हमने पिछली देखी हैं जिसमें शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। और एक एडवांटेज श्रेयस अय्यर को ये भी मिलेगा, उनके वर्ल्ड कप में 100 थे, 2 या 3 शतक थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। तो गिल अय्यर को ये एडवांटेज भी मिल सकता है अगर गिल लगातार फ्लॉप होते हैं इस पारी के बाद भी। अगर गिल के नंबर 3 के आंकड़ों की बात करें, जब से वो नंबर 3 पे खेलने लगे हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2021 में उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग की थी, तब 47 किया था। उसके अलावा पिछले साल से नंबर 3 पर लगातार खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज सीरीज में 11 गेंदों में 6 किया, फिर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए, 29 नॉट आउट उनका हाईएस्ट था, फिर 2 रन बनाकर आउट हुए साउथ अफ्रीका टूर पे। सेंचुरियन टेस्ट की बात है, जहां पे इंडिया करारी हार इंडिया को मिली थी। उस मैच की दूसरी पारी में गिल ने 37 गेंदें खेली, 26 बना के आउट हुए। बात केपटाउन टेस्ट की है, जहां पे इंडिया जीता, लेकिन गिल का बल्ला नहीं चला। पहली पारी 55 गेंद 36 रन, दूसरी पारी 11 गेंद 10 रन। गिल लगातार फ्लॉप हुए। इस मैच में 66 गेंदें खेली, लग रहा था थोड़ा कंट्रोल में है, एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर से एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया, मात्र 23 रनों के स्कोर पे। बिल्कुल, और जिस तरीके की पिच ये थी अखिल, इस पर भी कई सारी चीजें हो रही हैं कि यहाँ पर आपको ना स्ट्राइक रोटेट करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लगातार वो रन्स है ना, उनको बनाते रहना पड़ेगा। हमने केएल राहुल की बल्लेबाजी भी देखी, हमने श्रेयस अय्यर की भी बल्लेबाजी देखी, हमने यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी तो देखी ही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप रन बॉल तक नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम आपको 70-80 के आसपास का स्ट्राइक रेट तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गेंदें आपको परेशान करती हैं। और आप लगातार अगर डिफेंस करने पर देखते रहेंगे तो कोई ना कोई गेंद आपको जरूर परेशान करेगी। आप खुद ही प्रेशर में आ जाएंगे लगातार डिफेंस करते करते। डॉट बॉल्स का प्रेशर या तो ले लेते हैं, क्योंकि T20 के जमाने में शायद इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने का पेशेंस नहीं है बल्लेबाजों में, यही एक कारण है। तो क्या ये भी एक कारण है कि रन्स वहां पर स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ हरकत हो रही थी गेंद में, या तो बड़ा शॉट खेल रहे थे या फिर पूरा ही डिफेंस कर रहे थे। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही हैं कि स्पिन के खिलाफ उनका बैटिंग उतनी कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि परेशानी उनको हो रही थी। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, कोई नया नहीं है। शुभमन गिल पहले भी स्पिन के अगेंस्ट इंडिया में अच्छा कर चुके हैं, 100 भी उन्होंने लगाया। बांग्लादेश टूर पे उनका 100 आया था, वहां पे भी स्पिन ने परेशान किया था। ताइजुल इस्लाम ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ये नई बातें अब सामने आ रही हैं कि वो स्पिन को नहीं खेल पाते हैं, जो कि रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। शुभमन गिल की टेक्निक वाकई में थोड़ी पीछे गई है, थोड़ा पुअर नजर आई है। बिल्कुल, और ये सब फॉर्म के साथ भी होता है। देखिए, जब फॉर्म साथ नहीं दे रही होती है किसी भी खिलाड़ी की, तो फिर इस तरीके की चीजें होती हैं। एक लंबे समय तक हमने बहुत सारे बल्लेबाज, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली भी हो फॉर द मैटर, कि वहां पर भी
बहुत सारी परेशानियां विराट कोहली को भी एक समय हो रही थी जब फुटवर्क लेकिन बात वो थी ना कि विराट कोहली भी बाहर जाते हुए गेंद को छेड़ते थे या फिर मोस्टली स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो रहे थे। रोहित शर्मा के लिए भी हालिया समय में हमने ये देखा, लेकिन शुभमन गिल स्पिन को भी नहीं खेल पा रहे हैं, तेज गेंदबाजी को भी नहीं खेल पा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शायद ये जो पोजीशन चेंज हुई है इसका असर उनकी पूरी बैटिंग पे पड़ा है, चाहे टी20 की बात हो, वनडे की बात हो, क्योंकि प्लेयर के माइंडसेट में चलता है टी20 की टीम से मैं ऑलरेडी बाहर हो चुका हूँ, प्लेइंग 11 में नहीं हूँ। यशस्वी जायसवाल अच्छा कर रहे हैं वनडे में, ईशान किशन है, केएल राहुल है, हालांकि केएल को मिडिल में मौका मिलता है, लेकिन दावेदार कितने ही सारे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, तो प्लेयर के माइंडसेट में वो चीजें चलती रहती होंगी, उसका असर भी खेल पे देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो चलिए फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको क्या लगता है।